वहीं एक और बड़ी खबर, संसद की विशेषाधिकार समिति की नोटिस को चुनौती दी गई है। विशेषाधिकार कमेटी की नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, बशीरहाट के एसपी एसएसपी को तलब किया गया था। बंगाल सरकार की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला। समन पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। दरअसल सांसदों से दुर्व्यवहार के मामले पर प्रिविलेज कमेटी ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और जिले के डीएम, एसपी और एएसपी को समन जारी कर 19 फरवरी को पेश होने का आदेश दिया है, जिसे पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुमित कुमार मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सुमित, क्या कुछ है ये जो एप्लीकेशन फाइल की गई है, उसमें क्या कुछ अहम पॉइंट और क्या कुछ कहा गया है गवर्नमेंट की तरफ से? देखिए शिखा, अगर इस पूरे मामले की बात की जाए तो संदेश खाली मामले में सांसदों से दुर्व्यवहार का ये पूरा मामला था और संसद की प्रिविलेज कमेटी ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी और वहाँ के स्थानीय एसपी और डीएम को आज सुबह 10:30 बजे विशेषाधिकार समिति के सामने पेश होने का निर्देश दिया था। और आज पश्चिम बंगाल सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और उनके वकील ने आज 10:30 बजे सीजीआई के सामने मामला रखा था और कहा कि यह पूरा मामला राजनीतिक से प्रेरित है और राजनीतिक से प्रेरित मामला जो है वो प्रिविलेज कमेटी में सुनवाई का आधार नहीं हो सकता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने अर्जेंट सुनवाई इस पूरे मामले में की और सुप्रीम कोर्ट ने प्रिविलेज कमेटी के सम्मन और उसकी कार्रवाई पर अगले 4 हफ्ते के लिए रोक लगा दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रिविलेज कमेटी के अलावा गृह मंत्रालय को नोटिस भेजा है। साथ ही उस बीजेपी नेता की शिकायत पर जो कार्रवाई शुरू हुई थी, उस बीजेपी नेता को भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। तो निश्चित तौर पर यह जरूर कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत है, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने मामले को लिस्ट नहीं किया था, लेकिन अर्जेंट सुनवाई करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को एक बड़ी राहत यहाँ दी है। तो यहाँ एक तरह से चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और एसपी डीएम को अब प्रिविलेज कमेटी के सामने पेश नहीं होना होगा। हालांकि 4 हफ्ते में इस पूरे मामले पर जो जवाब है वो प्रिविलेज कमेटी के अलावा गृह मंत्रालय और बीजेपी नेता को सुप्रीम कोर्ट में देना होगा और 4 हफ्ते बाद इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई होगी। शिखा, अगर बता दें यह तो मामला प्रिविलेज कमेटी से जुड़ा है, लेकिन एक और मामला सुप्रीम कोर्ट में आज है जिस पर संदेश खाली मामले की एसआईटी और सीबीआई जांच की मांग जो है वो सुप्रीम कोर्ट के वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट करीब अब से आधे घंटे या फिर करीब 1 घंटे के बाद सुनवाई करेगा। जस्टिस बीवी नागारत्ना की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी, जिसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि यहाँ जो पुलिस अधिकारी हैं, खासकर पश्चिम बंगाल के, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जिस तरह से महिला के साथ यौन शोषण हुआ है उसको लेकर एक सीबीआई या फिर एसआईटी जांच जो है वो सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में कराने का निर्देश दे। तो आज इस मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। देखना बेहद अहम होगा कि क्या इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी करता है या नहीं, या फिर इस मामले पर सुनवाई को लेकर हामी सुप्रीम कोर्ट भरता है या नहीं, यह देखना बेहद अहम रहेगा। तो ये यानी कि आप ये कह रहे हैं कि कैलकुलेटिव 4 हफ्ते में फिर इस पर जो है कार्रवाई की बात होगी? सुमित, वक्त अगर कैलकुलेट करें। जी बिल्कुल, देखिए पश्चिम बंगाल सरकार, जी बिल्कुल देखिए शिखा, पश्चिम बंगाल सरकार के जो चीफ सेक्रेटरी हैं, डीजीपी हैं और संदेश खाली इलाके के जो डीएम, एसपी हैं, उनको आज सुबह 10:30 बजे प्रिविलेज कमेटी के सामने पेश होना था और अर्जेंट में पश्चिम बंगाल सरकार के चीफ सेक्रेटरी याचिका दायर करते हैं और 10:30 बजे सीजीआई की बेंच से जल्द सुनवाई की मांग करते हैं। और उसी वक्त ये बात कही जाती है कि 10:30 बजे चूंकि प्रिविलेज कमेटी ने बुलाया है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अभी इस मामले की सुनवाई करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने करीब 10:40 पर सुनवाई की और 10:45 पर सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दे दिया कि समन और कार्रवाई पर जो है प्रिविलेज कमेटी के समन और कार्रवाई पर रोक लगाई जाती है। 4 हफ्ते के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये रोक लगाई है, यानी कि अब चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और एसपी डीएम को प्रिविलेज कमेटी के सामने फिलहाल के लिए पेश नहीं होना होगा, क्योंकि अब इस मामले में गृह मंत्रालय और प्रिविलेज कमेटी को नोटिस का जवाब देना होगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आगे ये तय करेगा कि इन सभी को कमेटी के सामने पेश होना होगा या नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आप लगातार नजर बनाकर रखें।